नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आज नई दिल्ली में इक्तिसादी माहिरीन के साथ बजट से पहले की सलाह मशवरे में शिरकत। 2025-26 का बजट लोकसभा में 1 फरवरी को पेश होने की तवक्का। मुल्क भर में आज मनाया गया सारिफीन का कौमी दिन। उमूर सारिफीन के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने किया वर्चुअल वसीले से मुख्तलिफ इकदामात का आगाज। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में आला सतही मीटिंग की सदारत। सरद मौसमी हालात से निमटने और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हुक्काम से मुअस्सर इकदामात करने की ताकीद। और वादी कश्मीर इन दिनों सख्त सर्दी की लपेट में। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान सर्दी में मजीद शिद्दत आने का इम्कान। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इक्तिसादी माहिरीन के साथ बजट से पहले के सलाह मशवरे में शिरकत की। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम और दीगर सीनियर ओहदेदारान ने इस मीटिंग में शिरकत की। 2025-26 के मरकजी बजट से पहले का सलाह मशवरा इस महीने की 6 तारीख को शुरू हुआ था और सीतारमन ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए खजाना, साबिका एसोसिएशन, मईशत के माहिरीन और MSMEs के साथ सलाह मशवरा किया था। उम्मीद है कि मरकजी वजीर खजाना 2025-26 का बजट लोकसभा में 1 फरवरी को पेश करेंगी। आज मुल्क भर में सारिफीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर उमूर सारिफीन के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने वर्चुअल वसीले से मुख्तलिफ इकदामात का आगाज किया, जिनका मकसद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी सरगर्मियों की निशानदही करना और सारिफीन को बाइख्तियार बनाना है। जोशी ने सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर गलत तरीकों की निशानदही की खातिर जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागर डैशबोर्ड का आगाज किया। जागो ग्राहक जागो ऐप सारिफीन की जानिब से ऑनलाइन सरगर्मियों के दौरान सभी URLs के बारे में ज़रूरी ई-कॉमर्स मालूमात फराहम करेगा ताकि वो किसी भी गैर महफूज URL के सिलसिले में अलर्ट हो जाएं। अपने पैगाम में जोशी ने सारिफीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती अज़म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक महफूज, शफाफ और काबिल भरोसा इक्तिसादी सरगर्मियां फराहम करने और डिजिटल शोबे में गैर कानूनी तिजारती तौर तरीकों की निगरानी के लिए अहद बस्ता है। कश्मीर सूबे में अवामी खिदमात की बिला खलल फराहमी और अहम तनसीबात के कामकाज को यकीनी बनाने के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में सख्त सर्दी की लहर के बीच लोगों, खासकर कश्मीर और जम्मू डिवीजन के बर्फ से ढके इलाकों के लोगों को दरपेश मुश्किलात से निमटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। मीटिंग में वजीर आला ने लोगों को सर्दी से राहत पहुंचाने की गर्ज से ठोस तरीक़ेकार अपनाने पर जोर दिया। वजीर आला ने वादी के मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ भी बातचीत की और उनकी तरफ से नासाजगार मौसमी हालात से निमटने के लिए जिला सतह पर किए गए इकदामात के बारे में जानकारी हासिल की। वजीर आला ने हुक्काम पर जोर दिया कि वो सख्त सर्दी के चैलेंजों से निमटने के लिए मशीनरी और अमले को तैयारी की हालत में रखें। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, हाँ। इससे दूर पहली बार। अरे मेरी दाम, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए।
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। कबायली तबकों को बाइख्तियार बनाने और उनकी मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए महकमा जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने महकमे के एक मंसूबे को मंजूरी दी है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में नए रजिस्टर्ड किए गए कबायली लोगों को मुख्तलिफ कबायली बहबूद स्कीमों के दायरे में लाया जाएगा। इस सिलसिले में वजीर ने महकमा कबायली उमूर के सेक्रेटरी, डायरेक्टर और दीगर सीनियर अफसरान से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में कबायली आबादी की समाजी व इक्तिसादी बाइख्तियारी को यकीनी बनाने के लिए इकदामात में सूरत लाएं। इसके अलावा उन्होंने फ्लैगशिप ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम धरती आबा मिशन के दायरे को वसी करने को भी मंजूरी दी, ताकि कबायली लोगों और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के मायार जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। SKICC श्रीनगर में आज डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने PIJAM फाउंडेशन और यूनिसेफ के बाहमी इश्तराक से इख्तराइयत से मुतल्लिक एक नुमाइश का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के 100 से ज़ायद तलबा व तालिबात ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने अपने मॉडल्स की नुमाइश की। इस मौके पर महकमा स्कूली तालीम की वजीर सकीना मसूद इत्तू ने तमाम मॉडल्स का मुआयना किया और जम्मू कश्मीर के बच्चों के फन व सलाहियतों की सताइश की। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी मुबारकबाद की बात है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं मुल्क की सतह पे, वहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चे ही आगे आते हैं, वही अपना जो है कमाल दिखाते हैं, वही पोजीशन वहाँ पे लेते हैं। तो इतनी छोटी सी 1 करोड़ सवा करोड़ की पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे पूरे मुल्क के लेवल पे, वहाँ जब से सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन होता है जम्मू कश्मीर से होता है, और सिर्फ हिस्सा नहीं लेते हैं बल्कि जो मेडल आते हैं वो जम्मू कश्मीर को ही मिलते हैं। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। नुमाइश में उन तलबा के मॉडल्स भी रखे गए थे जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में कौमी सतह के मुकाबलों में पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की है। तकरीब में प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सुरेश कुमार गुप्ता के अलावा तालीमी शोबे से वाबस्ता कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए पार्टी लीडरान, ओहदेदारान और अवामी वफूद के साथ तबादला ख्याल किया। तबादला ख्याल के दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार लोगों के मसाइल हल करने में मसरूफ अमल है और जो वादे इंतखाबी मंशूर में लोगों से किए गए थे उनको एक एक करके हर सूरत पूरा किया जाएगा। इस मौके पर पार्टी लीडरों ने सख्त सर्दी के बीच लोगों को दरपेश मसाइल के बारे में उन्हें जानकारी दी, जिसके जवाब में शौकत अहमद मीर ने कहा कि लोगों के मुश्किलात का अजाला करने के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम मसरूफियात मनसूख करके श्रीनगर में मुसलसल 1 हफ्ते तक कयाम पजीर रहने का फैसला किया है और इस दौरान वो बिजली की सप्लाई की बेहतरी के अलावा पीने के साफ पानी की सप्लाई और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी को यकीनी बनाने के इकदामात का बजाते खुद निगरानी कर रहे हैं। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो अब की सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। कांग्रेस के सरकर्दा लीडर गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की शख्सियत और मीरास मुल्क के लिए बाइस इज्जत है, जिसके लिए हम सबको फख्र किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में किया गया तज़किरा नापसंदीदा और नाकाबिल कबूल है। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। रविंदर रैना, चौधरी जुल्फकार अली ठाकुर, रणधीर सिंह, मोहम्मद इकबाल मलिक और मुर्तजा खान पर मुश्तमिल बीजेपी के एक वफद ने आज जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ राजौरी और पुंछ अजला के बारे में मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर बात की।
چیف سیکریٹری اٹل ڈلو نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران صحت و طبی تعلیم محکمے کے حکام پر زور دیا کہ وہ پی ایم ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے تحت 2025 کے اختتام تک جموں کشمیر کو تپ دق سے پاک کرنے کے لیے انتھک کوششیں کریں۔ کرسمس کا تہوار کل دنیا بھر کے ساتھ ساتھ بھارت میں بھی منایا جا رہا ہے۔ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے تاکہ ان کی تعلیمات اور انسانیت کے تئیں خدمات کو اجاگر کیا جا سکے۔ جموں کشمیر میں کرسمس کے موقع پر مسیح برادری کی طرف سے کئی تقاریب منعقد ہو رہی ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کرسمس کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ضلع انتظامیہ بارہمولہ نے آج محکمہ سیاحت اور فوج کے باہمی اشتراک سے سیاحتی مقام گلمرگ کے گولف کلب میں چلے کلان فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ پروگرام میں مختلف نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے وابستہ اہلکار عبدالرشید چوپان نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ وہیں مختلف تمدنی اور ثقافتی پروگراموں کے دوران کئی فنکاروں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پروگرام میں مختلف شعبوں سے وابستہ نوجوانوں کے علاوہ کئی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ بانڈی پورہ ڈگری کالج کے آڈیٹوریم میں آج شعبہ باٹنی اور سوشل فارسٹری شعبے کے باہمی تعاون سے ماحولیاتی بیداری سے متعلق ایک روزہ انٹرا کالج سائنس سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں کالج کے عملے اور طلباء کی بھاری تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ماحولیاتی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کئی موضوعات بیان کیے۔ ڈگری کالج کلگام میں آج 2 روزہ وشو لٹریری پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ اس لٹریری پروگرام کا انعقاد ضلع انتظامیہ کلگام نے کیا تھا۔ پروگرام کا افتتاح ڈی ڈی سی چیئرپرسن اور ڈی ڈی سی کلگام نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر آل انڈیا ریڈیو کے پروگرام ایگزیکٹو ستیش ومل نے دوردرشن نیوز کو بتایا کہ اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد کا مقصد ہمارے قدیم تمدن اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنا ہے۔ نوجوانوں کے کھیل صلاحیتوں میں نکھار لانے کے لیے سی آر پی ایف کی 118ویں بیٹالین نے آج سویک ایکشن پروگرام کے تحت گنڈ گاندربل میں فرینڈشپ کپ والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ ٹورنامنٹ میں مقامی نوجوانوں اور کھلاڑیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ٹورنامنٹ کے انعقاد کا مقصد نوجوانوں کی تعمیری سرگرمیوں کی طرف مائل کرنا ہے۔ سی آر پی ایف کی طرف سے ضلع میں پائیدار قیام امن، باہمی یگانگت اور سماجی بہبود کو فروغ دینے کے لیے اس طرح کے کھیلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وادی کشمیر ان دنوں سخت سردی کی لپیٹ میں ہے اور رات کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے چل رہا ہے۔ سخت سردی کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے اور صبح شام سخت سردی کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ منفی درجہ حرارت کی وجہ سے کئی علاقوں میں پانی کے نل جم گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پینے کے پانی کے مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ صبح کے وقت گہرے دھند کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے۔ دریں اثنا محکمہ موسمیات نے آئندہ چند دنوں کے دوران سردی میں شدت آنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ جیسے ایکسپیکٹڈ تھا درجہ حرارت میں ایک بار پھر سے ایک گراوٹ آیا ہے اور منفی 6.5 تک یہاں سری نگر کے اندر ریکارڈ کیا گیا اور باقی جگہوں پہ بھی خاص کر شوپیان ہو، پلوامہ ہو یا اسی طرح سونامرگ کی بات کریں، پہلگام کی بات کریں، ان سارے جگہوں پہ منفی 7 سے لے کے منفی 9 تک جو ہے آج منیمم ٹیمپریچر جو ہے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور کمنگ ڈیز میں بھی خاص کر جو نیکسٹ 2 ڈیز تھوڑا سا کولڈ ویو رہے گا اکراس دی اسٹیشنز پورے ویلی کے اندر اور منفی 6-7 سے لے کے منفی 9-10 تک بھی ٹیمپریچر ڈپ کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک بارش برف باری کا سوال ہے، فی الحال 27-28 کے بیچ میں خاص کر جموں ڈویژن کے کچھ ایک میدانی علاقوں کے اندر ہلکی بوندا باندی کے چانسز ہیں اور اسی طرح جو چناب ویلی ہے خاص کر ڈورا کشتواڑ اور جو ایڈجوائننگ ایریاز ہیں یہاں پہ ہلکی بوندا باندی کے چانس ہے۔ میدانی علاقوں کے اندر، پہاڑی علاقوں میں لائٹ سنو فال کی پاسبلٹی ہے۔ شہداء کی یاد میں آج سوپور پولیس نے ایک T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی بارہمولہ مسعود الزماں کے علاوہ ایس پی سوپور دیویا ڈی بھی موجود تھیں۔ پروگرام میں بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب کے دوران ڈی آئی جی نے کہا کہ اس طرح کی کھیل سرگرمیوں کے انعقاد کا مقصد زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کی کھیل صلاحیتوں میں نکھار لانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن اختتام پذیر ہوا۔ آپ خبروں سمیت ڈی ڈی کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، اینڈرائیڈ ویوز اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، آداب۔